हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस एग्जाम पास यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो अधिकांश बच्चे से छोड़ के आते हैं, क्योंकि अब के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत डीप गहराई से पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। ये जो टॉपिक का क्वेश्चन है हर एक वर्ष पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। पिछले वर्ष दरोगा के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग अगर इसे समझकर मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपसे छूटेंगे नहीं। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से अभी जो क्वेश्चन की प्रवृत्ति हो गई है बहुत डीप से पूछा जा रहा है। तो हम लोग आज डीप के साथ पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानेंगे, ऊर्जा का पिरामिड के बारे में जानेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब देखते हैं कि क्या है पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में जानेंगे, इकोलॉजी पिरामिड। तो सबसे पहले ये जान लें कि जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जैव भार का पिरामिड यानी भार के आधार पर, वेट के आधार पर, और दूसरा होता है ऊर्जा के आधार पर यानी ऊर्जा का पिरामिड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक नंबर यानी जैव भार का पिरामिड। तो जैव भार का जो पिरामिड होता है वो तीन तरीके का होता है। पहला जो पिरामिड है वो होता है घास का यानी स्थल का पिरामिड यानी स्थल का पिरामिड, और दूसरा है पेड़ का पिरामिड, किसी एक पेड़ का पिरामिड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेड़ का पिरामिड कैसा बनता है, या फिर स्थल का पिरामिड कैसा बनता है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि जलीय पिरामिड, तालाब का पिरामिड या समुद्र का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा या उल्टा। तो यहाँ पर सब दिया गया है, हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो पहला है घास का स्थलीय जीव का पिरामिड। तो घास का पिरामिड अगर भार के आधार पर बात करें तो पृथ्वी पर यानी स्थल पर घास बहुत ज्यादा है, उसका भार बहुत ज्यादा होगा। घास है, पौधे हैं, पेड़ है। उसके बाद उसे खाती है बकरियां। बकरियां शाकाहारी, इसे शाकाहारी बोल सकते हैं, जैसे बकरी, गाय, भैंस, खरगोश, टिड्डा, ये सब इसका भार इससे कम है। तो इस तरह से फिर इसका जो शाकाहारी है, शाकाहारी को खाता है मांसाहारी यानी प्रथम मांसाहारी, जैसे हो गया भेड़िया, लोमड़ी, गिद्ध, सांप। इससे इसकी संख्या जो इन सभी संख्या है इन सभी से कम है, और इन सभी की संख्या से कम सबसे कम है शेर की संख्या, क्योंकि शेर इन सभी को खा लेता है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जो स्थल का पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है। सीधा किस सेंस में आप लोग समझ गए कि सबसे ज्यादा घास होगा, पौधे होंगे, उससे कम होगा गाय बकरी, और उससे भी कम होगा ये भेड़िया, लोमड़ी, गिद्ध, सांप, और उससे भी कम होगा ये शेर। तो आप लोग देख लिए कि जो ये स्थल का पिरामिड है ये कैसा बना। तो स्थल का पिरामिड बना हमेशा सीधा। क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि स्थल का पिरामिड कैसा होता है, तो ये हमेशा सीधा होता है। हमेशा सीधा हमेशा सीधा होता है। ये हमेशा सीधा होता है। आप लोगों ने इसे देख लिया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। तो दूसरा है जो है बी नंबर, जो है पेड़ का पिरामिड। किसी एक पेड़ का पिरामिड की बात कर ले, किसी एक पेड़ को उठा ले तो उस पेड़ पे वो कोई एक पेड़ देख ले तो कोई एक पेड़ का सबसे कम होगा, और उस पे रहता है पेड़ पे रहने वाले जीव, जैसे बहुत सारे पंछी पेड़ पे रहते हैं, बंदर और बहुत सारे जीव पेड़ पे रहते हैं। तो एक पेड़ पे बहुत सारे जीव रहते हैं तो उससे ज्यादा हो गया, और उससे भी ज्यादा रहते हैं अगर वो मर जाता है पेड़ पौधे पे कोई जीव, पक्षी या फिर बंदर, तो उसे खाने वाले कीड़े मकोड़े और उसके अपघटक यानी उसको सड़ा गला के जो पचाते हैं उससे भी ज्यादा होता है। तो इस तरह देखिए कि जो पेड़ का जो पिरामिड होता है, पेड़ का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, यानी उस पे जो जैव भार होता है एक पेड़ पे, इस पे बहुत सारा पंछियां होती है और इस पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो संख्या के आधार पर देखेंगे कि ये पेड़ पौधे, पेड़ का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, तो पेड़ का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। पेड़ का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेड़ का पिरामिड कैसा होता है, तो पेड़ का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। वही हम लोग देख ले कि जलीय पिरामिड, जल का पिरामिड की बात कर ले। जल का तो जल में आ जाता है समुद्र, तालाब, नदी, जितने भी पिरामिड होता है उसका पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। वैसे कैसे हम लोग देख ले, तो सबसे पहले देख लीजिए प्लेंटन जो होता है ये एक समुद्री घास होता है, यानी जो तालाब में पाया जाता है छोटी छोटी घास, उसे हम लोग प्लेंटन के नाम से जानते हैं। वो बहुत कम होता है और उसे खाते हैं ये छोटी मछली उस छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं प्लैंटन को, उसको खाते हैं छोटी मछलियां, और छोटी मछलियां को खाता है कौन, बड़ी मछलियां। तो देख लीजिए जैव भार के आधार पर इसका भार कम है, और इससे ज्यादा होता है ये इसका भार, और उसी से ज्यादा होता है बड़ी मछलियों का भार। तो हम लोग देख लीजिए संख्या और जैव भार के आधार पर
पिरामिड, तो तालाब का पिरामिड या समुद्र का पिरामिड की बात करें तो ये पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। कैसा होगा? हमेशा उल्टा। तो देख लिए हम लोग ने तालाब का पिरामिड या जल का पिरामिड हमेशा उल्टा, और पेड़ का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। वही हम लोग बात करें कि स्थल का पिरामिड, तो ये हमेशा सीधा होता है। चलिए हम लोग अब दूसरे नंबर के टॉपिक पर बात करते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर ऊर्जा का पिरामिड। अब ऊर्जा यानी संचित ऊर्जा के प्रवाह पर जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है। देखते हैं कि जो संचित ऊर्जा के आधार पर जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है, क्योंकि इसमें जो उत्पादक होता है, उत्पादक जो होता है इसमें पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। जो भी पेड़ पौधे उसको खाते हैं प्रथम उपभोक्ता, जो भी छोटे जीव जो होते हैं उसे खाते हैं। फिर उसे खाता है द्वितीय उपभोक्ता, उससे बड़ा जो जीव होता है, और उसे भी खाता है शीर्ष उपभोक्ता, जो सबसे बड़ा जीव होता है यानी मांसाहारी जो होता है। तो इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है, ऊर्जा का पिरामिड होगा जो हमेशा सीधा होगा। कैसा होगा? ये ऊर्जा का पिरामिड यानी ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, चाहे वह किसी भी तंत्र में हो, या फिर जल में हो, या फिर तालाब में हो, पेड़ में हो, या फिर स्थल पे हो, कहीं भी हो, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। लेकिन इस तरह से पूछेगा कि जैव भार के आधार पर तालाब का पिरामिड तो उल्टा होता है। फिर वही पूछे कि जैव भार के आधार पर पेड़ का पिरामिड, वो भी हमेशा उल्टा होता है। वही पूछे जैव भार के आधार पर या जैव संख्या के आधार पर स्थल का पिरामिड तो हमेशा सीधा होता है। लेकिन अगर ऊर्जा के आधार पर पूछ ले पिरामिड, तो सभी जगह का पिरामिड ऊर्जा के आधार पर पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इस तरह से सीधा होता है। ठीक है, आप लोगों ने समझा। अब देखते हैं कि एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, लिंडमान नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया? तो लिंडमान ने नियम दिया कि जो उत्पादक होता है उसके पास से जो ऊर्जा आगे बढ़ते जाती है ऊपर की ओर, वो हमेशा 10% जाता है। जैसे अगर मान लें हम लोग कि उत्पादक यानी पेड़ पौधे के पास 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो इसका 10% ऊर्जा ही प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाता है। मान लें अगर पेड़ है और पेड़ पौधे को खाती है एक बकरी, तो पेड़ के पास 1000 किलो कैलोरी का ऊर्जा है, और बकरी के पास इसका 10% ही ऊर्जा जाएगा, यानी 100 किलो कैलोरी ही ऊर्जा जाएगा। फिर उसे बकरी को खाता है भेड़िया, तो उस भेड़िया के पास जाएगा 10 किलो कैलोरी, यानी इसका 10% जाएगा ही। और उसी अगर भेड़िया को खाता है शेर, तो फिर भेड़िया के पास इसका यानी जो 10 किलो कैलोरी इसका 1% ही ऊर्जा जाता है। तो इस तरह से ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा कमी होती जाती है। इन्होंने लिंडमान ने बताया था। तो आप लोग इन सभी जो मैंने बताया इसको अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। और आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल में बने रहिए, ताकि मैं आपके एग्जाम से संबंधित बहुत सारे तरह के ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जो आप लोग पहली बार देखे होंगे और हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो आप लोग हमेशा मेरे चैनल बने रहिए। अगर इस तरह की वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।